हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 8 RS अग्रवाल बुक एक्सरसाइज 3G के कुछ क्वेश्चंस चैप्टर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से। डेट है आज आपका 24/12/2025। हम लोग को इवेल्युएट करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है 16 अंडर रूट बाई 81, मतलब कि अंडर रूट 16/81। तो 61 आपका किसका स्क्वायर है? 4 का। तो हम लोग लिख देंगे अंडर रूट 4 इंटू 4, और 81 आपका किसका स्क्वायर है? 9 का। तो अंडर रूट 4 इंटू 4/9 इंटू 9 लिख देंगे। अब रूट में से निकालने के लिए हम लोग एक अंक बाहर लिख देते हैं अंदर पेयर बनाकर। तो हम लोगों ने अंदर 4 का पेयर बनाया, 9 का पेयर बनाया और बाहर निकाल के 4/9 लिख दिया, और 4/9 ही हम लोगों का आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 64/2 to 5 दिया हुआ है। तो 64 किसका स्क्वायर है? 8 का, और 25 किसका है? 15 का, और रूट में है, रूट से बाहर निकालेंगे 8/15 आंसर। 121 किसका स्क्वायर है? 11 का। 256 किसका स्क्वायर है? 16 का। 11 इंटू 11 लिखेंगे, 16 इंटू 16 लिखेंगे, अंडर रूट। रूट से बाहर निकालने के लिए एक अंक को निकाल देते हैं, 11/16 आ गया। अब देखिए, आप लोगों को इस वाले एक्सरसाइज को बनाने के लिए आप लोगों को 1 से लेकर 30 या 35 तक के स्क्वायर याद करने होंगे, नहीं तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन वाला भी एक मेथड है जो मैं आपको बताऊंगा आगे जाके इसी एक्सरसाइज में। अब देखिए, 6 to 5/7 to 9 है। तो 6 to 5 का किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 25 का, और 7 to 9 27 का। अंदर पेयर बन रहा है, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, 25/27 इज दी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में 3 वोल्ट 13/36, तो इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो 121/36 आ रहा है। तो 121 किसका आ रहा है? 121 किसका है आपका स्क्वायर? 11 इंटू 11। तो 11 का परफेक्ट स्क्वायर है 121। तो 11 इंटू 11 लिख देंगे। अब 36 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आ रहा है। तो पेयर बना, अंदर 2 का एक पेयर बना, 3 का एक पेयर बना, 11 का एक पेयर बना। 11/2 इंटू 3 कर देंगे, और 11/6। 11/6 में डिनोमिनेटर कम है न्यूमरेटर से, तो इसको मिक्स्ड में करेंगे और ऐसे आंसर आएगा। देखिए, हम लोग चाहते हैं यहाँ पर तो 6 इंटू 6 भी लिख सकते थे, लेकिन इसका प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से मैंने आपको बताया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अंडर रूट 11 इंटू 11/6 इंटू 6, और बाहर पेयर बना के 11/6 लिख दे, और उसके बाद ये कर दे। ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 4 वोल 73/3 to 4। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में लाएंगे तो ये आएगा, और ये किसका स्क्वायर है? 37 का, और ये किसका स्क्वायर है? 18 का। तो इसमें भी न्यूमरेटर से कम है डिनोमिनेटर, तो हम लोग इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ला देंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ रहा है आपका 2 वोल 1/18 इज द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अंडर रूट 3 वो 33/289। इसको फ्रैक्शन में लाएंगे तो 900/289 आएगा। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 900 का। तो 900 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, और 289 का आता है 17 इंटू 17। तो एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर बना, 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख दिए, 17 का 17 लिख दिए। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 30/17 आ रहा है। 17 आप लोगों का कम है न्यूमरेटर से, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में ला देंगे, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपका ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 80 अंडर रूट 405। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम लोग 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 400 का निकालेंगे 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसका पेयर बन रहा है, 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 लेकिन ये पेयर नहीं बन रहा है, ये पेयर नहीं बन रहा है। तो हम लोग एक पेयर बना, एक लिख दिए, एक पेयर बना, एक लिख दिए। 5 का पेयर नहीं बना, अंडर रूट 5 लिख दिए, डिवाइडेड बाय इसका पेयर नहीं बना था, इसको लिख दिए, इसका एक पेयर बना ऐसे लिख दिए, इसका एक पेयर बना कैसे लिख दिए। तो 2 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 5, और अंडर रूट 5 नीचे था तो ऊपर ऐसे ऐसे कट गया 5। तो 2 इंटू 2 3 इंटू 3 बच गया। तो 2 इंटू 2 करेंगे तो 4, 3 इंटू 3 करेंगे तो 9, और ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। वैसे ही दूसरे क्वेश्चन में भी है अंडर रूट 1183 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2023। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो अंडर रूट 7 इंटू 13 इंटू 13 आ रहा था, और इसका आ रहा था 7 इंटू 17 इंटू 17 आ रहा था अंडर रूट। तो हम लोग ऐसे किए अंडर रूट 7 इंटू 13 इंटू 13 ही बस, क्योंकि एक पेयर बना तो एक निकाल देंगे। और यहाँ पर भी अंडर रूट 7 × 3 कर देंगे। तो ये ऐसे ऐसे कट गया,
तो 13/7 बच जाएगा, 13/7 इज द आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है √98 इंटू √162। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 2 × 7 × 7। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 2 × 3 × 3 × 3 × 3। तो अगर इसको इंटू करेंगे तो 7 इंटू, क्योंकि देखिए इसका पेयर बन रहा है लेकिन इसका तो पेयर नहीं बन रहा है तो √2 लिख देंगे। इसमें भी इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा है तो √2 लिख देंगे। तो √2 अगर कोई भी √2, मान लीजिए कि √1 है और इंटू होता है तो एक ही सिर्फ हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको लिखा रहा है 2 × √1 इंटू √1 इंटू 2, तो हम लोग लिख देंगे 2 × 1 इंटू 2। तो क्या आएगा 2 × 1 = 2 एंड 2 × 2 = 4। तो ये से 4 आएगा। सेम यहाँ भी करना है। 7 × √√√ है और 3 × 3 है, तो √√ × करेंगे तो सिर्फ 2 लिखेंगे और 7 यहाँ और 3 × 3 लिख देंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो 126 और 126 इज द लास्ट आंसर। तो आज का वीडियो हम लोगों का यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादातर शेयर करें। आज का हम लोगों का वीडियो यहीं पर खत्म होता है और ये चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज था। एक एक्सरसाइज 3H है जो टिक करना है। अगर आपको उसको वीडियो चाहिए तो कॉमेंट करिए। वैसे तो उस वीडियो को सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।